हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। शिवान, ये आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, कल का वीडियो था जब शिवान से स्कूल जा रहा था। तो मैंने यहीं पे जो है व्लॉग को एंड कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई थी। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा वीडियो अपलोड करूँगी, इससे बढ़िया इसको 2 पार्ट में कर देती हूँ, इसके 2 व्लॉग बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको बाय बोला और मौसम ऐसा ही, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में। और शिवांश के स्कूल जाने के बाद मैं आ गई थी किचन में बाकी का काम करने। तभी ना डोर किसी ने नॉक किया, देखा तो फिर जो प्रेस के लिए कपड़े लेने आते हैं भैया वो आए थे। तो फिर मैंने उनको पहले कपड़े दे दिए, उसके बाद फिर से मैं आ गई किचन में। और यहाँ पर जो मैंने एप्पल काट के दिया था शिवांश को, उसके छिलके पड़े हुए थे और वो मैं डस्टबिन में डालने लगी क्योंकि मेरे को सबसे पहले अपने इस किचन में सफाई चाहिए होती है, उसके बाद ही मैं बाकी का काम करती हूँ। पता नहीं मैं कितनी बार जो है ना हैंड वॉश करती रहती हूँ, बार बार हैंड वॉश करती रहती हूँ, बार बार सफाई करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने चने की दाल भिगा के रख दी थी, मैंने सुबह ही भिगा दी थी। जब मैंने अपने लिए पानी गरम गुनगुना पानी किया था उस टाइम थोड़ा सा और पानी एक्स्ट्रा करके और उसमें चने की दाल को भिगा के रख दिया था। तो लौकी को चने की दाल के साथ बनाऊंगी। और यहाँ पर ना मैं बार बार कैमरे में देख रही थी, बार बार की वीडियो चालू है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं फ़ोन लगा देती हूँ और मैं उसको मतलब ऑन करना भूल जाती हूँ रिकॉर्डिंग को, और अपना काम करने लग जाती हूँ। कई बार होता है, तो बार बार मैं उसको चेक करी कि ये चालू है या नहीं। और बार बार ना मुझे कैमरा सेट कर, बहुत ज़्यादा टाइम तो मेरा कैमरा सेट करने में भी निकल जाता है कि इसको इधर यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे लौकी को काटने लगी हूँ। ये बहुत मतलब थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा था क्योंकि मुझे 2 ही लोगों के लिए खाना बनाना था, पापा के लिए और अपने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बाहर गए हुए थे। तो लौकी मुझे ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने आधी काट के अलग करके रख दी और बाकी की जो लौकी बची थी उसको मैं यहाँ पे छीलने लगी। और अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैं अभी सोच रही थी कि मैं क्या नाश्ता बनाऊँ और लगी हुई थी लौकी काटने के लिए। सो गाइज़, मैं ना पहले लौकी नहीं खाती थी, मतलब अपनी शादी से पहले बहुत सारी सब्जियां ऐसी थी जो मैं नहीं खाती थी, और उनमें से एक लौकी भी थी। लौकी, कद्दू, बैगन, तोरई, ये सब सब्जियां मैं नहीं पसंद करती थी। लेकिन अब ना अब मैं वो सब्जियां बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ ना। और मैंने सब मतलब खाना मुझे पहले बनाना आता था, शादी से पहले बनाती थी, लेकिन इतना अच्छे से बनाना नहीं आता था और इतना फटाफट से नहीं बना पाती थी। मैंने यहीं पे अपने ससुराल में आके सीखा है खाना बनाना, अपनी सासू माँ से और सासू माँ की मम्मी से, मतलब नानी से। वो नानी जी जो आपने शिवांश का जो बर्थडे वाला व्लॉग है उसमें देखा होगा, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं उनसे, नाश्ता बनाना भी सीखा है। और ना एक चीज़ ये भी होती है कि आप डेली रेगुलर बेस पे कोई काम करते हो तो फिर वो अच्छा होता रहता है। क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी तो मुझे इतना किचन में मेरा टाइम इतना नहीं निकलता था, और अब शादी के बाद तो ज़्यादा पूरे घर में से ज़्यादा ना सबसे ज़्यादा टाइम किचन में निकलता है, इसलिए वो प्रैक्टिस हो जाती है ना। एक ही चीज़ को अगर बार बार करते रहोगे तो जाहिर सी बात है फिर तो उसमें आप माहिर हो ही जाओगे। मैं अभी सब्ज़ी काट रही थी, मेरा कुछ भी नहीं बना है अभी तक, और अयांशी को मुझे लेके बैठना पड़ रहा है यहाँ पर। पता नहीं, जब मम्मियाँ काम करती है ना तो बच्चों को बस लगता है कि ये बैठ ही रहे हमारे सामने और कुछ ना करे। और जब से मैं काम से फ्री होती हूँ ना, और तब मैं बोलूँगी अयांशी आओ मेरे पास, लेट जाओ या बैठ जाओ, तो ये इधर से उधर भागती है। मैं पूरा दिन भर इसके पीछे पीछे भागती हूँ ना, और जब मुझे काम करना होता है तब ये मेरे पीछे रहेगी, और जब मैं फ्री हो जाती हूँ तब मुझे अपने पीछे भगाती है ना। ये होता है इनका ना, काम पता नहीं काम नहीं करने देते मम्मी को। अब ये सोच रही है कि मैं बस इसको लेके बैठी रहूँ। लो खाओ। सो गाइस, ये आयांशी का फेवरेट फ्रूट है बनाना, उसको डेली बनाना खाना होता है। आयांशी अभी रो रही थी, मतलब रो क्या रही थी, जब शिवांश घर पे नहीं रहता ना तो वो परेशान रहती है। अगर शिवांश घर पे होता है तो दोनों अपने आप में दोनों बिजी रहते, खेलते रहते, मेरे पास नहीं आते। और अभी पापा नहाने के लिए गए थे तो वो अकेली थी, तो उसको इसलिए बार बार मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरे पास आ रही थी ना, इसलिए मैंने उसको चेयर पे बिठा दिया। फिर मैं उसको यहाँ पे बनाना खिलाने लगी, और पापा नहाने गए क्योंकि आजकल श्राद्ध भी चल रहे हैं तो पापा को वो भी करना पड़ता है, खाना वाना निकालना पड़ता है, जो भी किया जाता है श्राद्ध में।
और यहाँ पे आयांशी ना बार-बार ड्रेसिंग टेबल में शीशे में देख रही है अपने आप को ना। अभी भी जाके ना ये ड्रेसिंग टेबल में सामने खड़ी हो जाती है और फिर अजीब-अजीब से फेस बनाती है ना। तभी थोड़ा-सा उसका पेट भर गया, मैं खिला रही थी तो चिढ़ रही है और चिढ़ की वज़ह से ना ऐसे मुझे खींचने लगी। वो जितना उसको खाना होता है खा लेती है, उसके बाद अगर उसको खिलाते हैं तो वो ऐसे मुँह में से निकाल देती है। और मैं उसको बोल रही हूँ कि आयांशी डांस करो, क्योंकि ना स्पीकर में गाने भी चल रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी जो है बनने के लिए रख दी और कुकर को कर दिया बंद। और मैं जब सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने ना वो शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी से सब्ज़ी को बना दिया, क्योंकि नाश्ता नहीं बना था अभी। तो मुझे बहुत तेज़ लगी थी भूख, तो पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ। उसके बाद मैंने पापा से पूछा और फिर मैंने सेवई बनाने का डिसाइड किया। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाला और डिब्बा जो था ना ऑयल का, तुरंत मेरी आदत है मैं उसको पोंछ देती हूँ, क्योंकि अगर उसको साफ़ नहीं करते ना तो फिर वो बहुत गंदे हो जाते हैं। अगर साथ-साथ डेली उसको साफ़ करते रहो तो वो इतना गंदा नहीं होता, वरना अगर उसको डेली साफ़ नहीं करेंगे तो वो इतना गंदा हो जाता है कि लास्ट में उसको मन भी नहीं करता। फिर तो मन करता है कि नया ही खरीद के ले आओ। इतनी मेहनत उसको करनी पड़ती है, क्योंकि ऑयल में डस्ट भी बहुत जल्दी चिपकती है ना। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कुछ, मेरे आधे से ज़्यादा बर्तन तो मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ-कहाँ कर देते हैं ना। तो ये चलाने के लिए उसको मैंने ढूँढ निकाल लिया। और फिर मूँगफली, सबसे पहले मैं मूँगफली फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मूँगफली, मैं मटर नहीं यूज़ करती, मुझे मटर ना इतना पसंद नहीं है। तो मटर रखी थी तो मैंने सोचा कि मैं मटर नहीं डालूँगी और मैं उसकी जगह, मुझे मूँगफली पसंद है। तो मूँगफली यहाँ पे फ्राई करने लगी हूँ और थोड़ा-सा रेड हो जाएगी ना, थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया है। उसके साथ-साथ अगर पका देते हैं ना पानी में तो फिर वो क्रिस्पी नहीं होती है, फिर वो सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए मैं फ्राई करके ना उसको मैं निकाल के रख देती हूँ। और बाद में जब उसको खाते हैं सेवई को, उसमें फिर डाल के, पोहे में भी ऐसे ही करती हूँ, फ्राई करके ना अलग निकाल लेती हूँ और उसके बाद उसको डाल के साथ में खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, आलू और प्याज जो है फ्राई करने के लिए डाल दिए कढ़ाई में। और अगर बाकी सब्जियाँ होती हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं बस यही सब डालती हूँ। मटर अगर कभी-कभी मन होता है तो मटर डाल देती हूँ। और इधर वाली गैस पे मेरी सब्ज़ी में सीटी लग रही है और इधर एक सेकंड वाली गैस पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो प्याज जो है ब्राउन हो गया था और आलू भी थोड़ा-थोड़ा पक गया, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया टमाटर। और इसमें और कोई भी मसाला तो मैं एक्स्ट्रा डालती नहीं हूँ, बस हल्दी और नमक डालती हूँ। और ये ढक के रख दूँगी मैं थोड़ी देर इसको। जब टमाटर पक जाएगा उसके बाद मैं इसमें सेवई ऐड कर देती हूँ और थोड़ा-सा पानी डाल के फिर थोड़ा-सा ढक के उसको पका लेती हूँ। मुझे ना ये मैं इसलिए बना रही थी कि मैंने सोचा कि सेवई ना मैं शिवांश को भी बहुत पसंद है और उसको मुझे बोलना पड़ता है कि ये मैगी है, या तो मैगी या नूडल्स बोल के उसको उसको चीटिंग के साथ खिलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को मैगी बहुत पसंद होती है। तो जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं यही बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा आपके लिए मैंने मैगी बनाई है ना, या फिर बोलूँगी आपके लिए मैंने नूडल्स बनाया, तो वो मज़े-मज़े से खा लेता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सेवई बनाती हूँ। और यहाँ साइड वाली गैस पे मैंने चाय भी चढ़ा दिया था और इधर नाश्ता भी रेडी थोड़ी देर में हो ही जाएगा। अभी इसको ढक के रख देती हूँ। तो बस ये तीनों चीज़ मेरी हो गई हैं और इसके बाद मुझे चावल चढ़ाना है। आटा तो मैंने सबसे पहले लगा के रख दिया था, क्योंकि मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि मैं सबसे पहले जो है आटा लगा के रख देती हूँ, उसके बाद ही बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ पे जो है चाय बड़ी अच्छी सी खौल चुकी है और सेवई भी बन के हो गई है रेडी। बस इसमें यहाँ पे हरा धनिया मुझे ऐड करना है, तो वो भी मैंने काट के रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया ऐड कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा ना इसको और ढक दूँगी, थोड़ी देर और ढकी रहेगी ना तो फिर ये एकदम से बिखरी हो जाएगी, चिपकेगी नहीं ना। तो जितना इसको ढक के रखूँगी ना तो उतना भाप में अच्छे से ये पक जाती है ना। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया है रेडी। तो गाइज़ आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।